कि जब वो पाकिस्तान के डिक्टेटर हुए, इधर है ना मुजीबुर रहमान भी है ना काम कर ही रहे थे अपना, सारी चीज़ें कर रहे थे। तब उसके बाद क्या हुआ कि फिर है ना 1963 में भी है ना इनको क्या हुआ कि है ना इलेक्शंस के खिलाफ इधर जेल में डाल दिया गया। इलेक्शंस लड़े थे इन्होंने, वापस से इलेक्शन हुए थे, तो उसके खिलाफ उनमें वहाँ पे है ना क्या हुआ कि है ना वहाँ पे है ना बंगाल में है ना इन्होंने सपोर्ट किया था कि जो बंगाली मुस्लिम लीग थी, जो पाकिस्तान से जो अयूब खान के खिलाफ जो खड़े हुए थे, उन लोग को सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से वो जेल भी चले गए। तब उसके बाद क्या हुआ, जब जेल चले गए फिर इसी बीच क्या हुआ कि 1963 में सोहरावर्दी की मृत्यु हो गई। जब सोहरावर्दी की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपनी पार्टी का नाम जो रखा था आवामी मुस्लिम लीग, उससे मुस्लिम शब्द हटा दिया, क्योंकि उनको ऐसा था कि नहीं, हर किसी का स्वागत है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। क्योंकि देखिए मुजीबुर रहमान की 4 पॉलिसी थी। देखिए मुजीबिज्म बोला जाता है जिसको, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और एक और क्या याद नहीं आ रहा है, एक पॉलिसी और थी जिसको मुजीबिज्म बोला जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू का था ना, सेम मुजीबुर रहमान का भी वही था। तो इन सब के खिलाफ ये काफ़ी समय तक प्रोटेस्ट करते रहे। अब उनको क्या लग रहा था कि है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी की भी डिमांड कर रहे थे, वो काफ़ी सारी चीज़ों की। अब देखिए बंगाली भाषा तो ख़त्म हो गई, काफ़ी सारी चीज़ों के इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि है ना इतने वो भर भर के रिसोर्सेज लेके जाते थे और उनको कुछ मिलता नहीं था। तब इसके बाद क्या हुआ कि अब 1968, लेकिन आपको पता है एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि है ना इन्होंने कम्युनिज्म को भी नहीं चुना, कुछ नहीं चुना, इन्होंने सोशलिज्म चुना कि है ना हर किसी का स्वागत है, मतलब वो सबके लिए करना चाहते थे, भला करते थे सबका। लेकिन बाद में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि नहीं, मुजीबुर रहमान का जो ये सोशलिज्म है वो ये काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश को बर्बाद भी कर रहा है। तो इस वजह से फिर है ना ये इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे तो चलेगा नहीं, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म भी होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा इनको कंट्रोवर्सी होती है इनकी कि नहीं ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1966 में क्या हुआ, इन्होंने 6 पॉइंट मूवमेंट शुरू कर दिया। 6 पॉइंट मूवमेंट जब इन्होंने शुरू कर दिया तो उसके बाद हुआ क्या, जब मतलब उसमें क्या था कि है ना भारत का की जो ईस्ट पाकिस्तान की लैंग्वेज है, लैंग्वेज तो आपने ठीक है आपने हटा दिया कि उर्दू नहीं चलेगी, तब ठीक है बंगाली बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पहली चीज़ क्या होगी, करेंसी होनी चाहिए उनकी खुद की। फिर उसके बाद दूसरा, फेडरल गवर्नमेंट होना चाहिए उनका खुद का। फिर उनका जो फॉरेन रिजर्व और ये सारी चीज़ें वो सब उनके पास रहेगा, उनकी गवर्नमेंट वहाँ से हैंडल करेगी। फिर चौथा पॉइंट क्या था, अब जब चौथा पॉइंट जो बोला गया कि नहीं, और जो इसमें जितने भी है ना क्या बोलते हैं, जो भी है ना जो ऐसे मामले हैं जिन्हें ईस्ट पाकिस्तान के लोग ही समझ सकते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हित